अचानक पीएम मोदी के आवास पहुंचे राहुल गांधी। ऐसा क्या हुआ जो राहुल गांधी को मोदी जी के घर जाना पड़ा? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि विपक्ष के नेता रबर स्टैंप नहीं? तो क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है? क्या है पूरा मामला? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर मंगलवार के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आधिकारिक जो आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग पर सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के देश के जो सीजीआई हैं और यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल है। यानी इस पूरे कमेटी में 3 लोगों की कमेटी होती है। पीएम मोदी, सीजीआई सूर्यकांत और एलओपी राहुल गांधी कमेटी ने नए सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर चर्चा की और इसी प्रक्रिया में दोस्तों राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया को लेकर अपनी असहमति जता दी। और इतना ही नहीं, बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने असहमति पत्र तो सौंपा ही, बल्कि उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर यानी हैंडल पर एक पोस्ट लिखा। क्या लिखा उस पोस्ट में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आज राहुल गांधी ने डायरेक्ट मना कर दिया दोस्तों, डायरेक्ट मना कर दिया कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टांप नहीं है। अब क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेगी बीजेपी? सवाल तो बार बार पूछा जा रहा है कि राहुल अपना तो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी ने क्यों मना किया। मैं आपको राहुल गांधी का लेटर यानी असहमति पत्र पढ़कर बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है मैं जरा पढ़कर बता दूं आपको। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मैंने सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मैं किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। जैसे ही दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं होता है, मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसे शब्द क्यों कहे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं है, यह बात आप सभी को पता है। चाहे कितने भी मुकदमे दर्ज कर दिया जाए, कि चाहे कितने भी उनको कोर्ट के अंदर लेकर जाया जाए, लेकिन बार बार वो खुद कहते रहे हैं कि डरो मत। डरना नहीं है, बब्बर शेर कभी डरते नहीं है। और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वो चुप नहीं रहेंगे ऐसे मौके पर, और अपने अंदाज में सरकार को बार बार घेरते हैं। और इस बार भी राहुल गांधी ने यह कहकर के सरकार के होश उड़ा दिए कि वो रबर स्टैंप नहीं है। मैं राहुल गांधी का लेटर पढ़ देता हूं जो मोदी जी को लिखा गया है। राहुल गांधी लेटर लिख रहे हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये पूरा लेटर है, आप जो लेटर आप डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, बाकायदा लेटर है, 2 पन्नों का लेटर राहुल गांधी जी ने लिखा है। और लेटर में लिख रहे हैं, मैं आपको केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के अगले निदेशक की सिफारिश करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में यह पत्र लिख रहा हूं ताकि उसकी कार्रवाई पर अपनी असहमति दर्ज करा सकूं। आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई, जिसे भारत की प्रमुख जांच एजेंसी माना जाता है, उसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाने बनाने के लिए किया है। ऐसी संस्थागत पकड़ को रोकने के लिए ही नेता प्रतिपक्ष को चयन समिति में शामिल किया गया। दुर्भाग्य से आपने इस प्रक्रिया में मुझे कोई सार्थक भूमिका देने से लगातार इनकार किया है। दोस्तों, बातों की गंभीरता को समझिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। सीबीआई का जो पद है, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर के जो कार्रवाई की गई उसको लेकर के राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं। बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने बार बार लिखित अनुरोधों के बावजूद मुझे पात्र उम्मीदवारों की स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट यानी सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट यानी 360 रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बजाय मुझे अपेक्षा की गई कि मैं समिति की बैठक के दौरान पहली बार 59 उम्मीदवारों के मूल्यांकन रिकॉर्ड देखूं। 360 रिपोर्ट मुझे पूरी तरीके से देने से मना कर दिया गया। इन रिकॉर्डों की विस्तृत समीक्षा प्रत्येक उम्मीदवारों के इतिहास और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बेहद आवश्यक है। बिना किसी कानूनी आधार के जानकारी इस तरीके के वंचित करना चयन प्रक्रिया का मजाक बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल आपका पहले से तय किया गया उम्मीदवार ही चुना जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं 5 मई सन 2025 की पिछली बैठक में भी अपनी असहमति दर्ज कराई थी। मैंने 21 अक्टूबर सन 2025 को भी आपके पत्र लिखकर निष्पक्ष और पारदर्शिता प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन उस पूरे प्रक्रिया को लेकर के मुझे आज तक कोई भी जवाब मोदी जी की तरफ से नहीं मिला। चयनित समिति में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर सरकार ने इसे केवल एक औपचारिकता बना करके रख दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कोई रबर स्टैंप नहीं है। मैं इसे पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे हट ही नहीं सकता। इसलिए मैं पूरी मजबूती के साथ अपनी असहमति दर्ज
कराता हूं। सादर राहुल गांधी। दोस्तों ये बात राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 पन्नों का लेटर लिख करके जवाब दे रहे हैं। खबर जरा देखिए, आज तक की खबर, और खबर में लिखा है कि राहुल गांधी ने जब वो लेटर लिखा और जैसे ही मीडिया के अंदर ये खबरें चलनी शुरू हुई तो आज तक ने खबर लिखा, और लिखा खबर की हेडलाइन जरा देखिए। खबर की हेडलाइन में पहले ही हेडलाइन जो बनाई गई है इसमें लिखा गया है, नए सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी का ऐतराज, बोले विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं। जी हां दोस्तों, नए सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका चयन किया जा रहा है और राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से मना कर दिया कि मैं इस प्रक्रिया में जो है अपनी असहमति पत्र सौंप रहा हूं, मुझे असहमति है, और विपक्ष का नेता यानी नेता विपक्ष रबर स्टैंप नहीं है कि जैसा आप कह देंगे वैसा हो जाएगा। तो जो मैंने मांग की थी पहले आपको पूरा करना चाहिए था, उस पर जवाब देना चाहिए था, उसके बाद मैं डिसाइड करता कि मुझे किस कैंडिडेट के साथ जाना है, कि उसको मुझे चयन करना है। आप पहले से चुने गए लोगों के नाम अगर आप रख देंगे और आप कहेंगे कि रबर स्टैंप है राहुल गांधी और स्टैंप लगा दे जहां आप चाहें, तो यह नहीं होगा। तो दोस्तों राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से मना कर दिया कि मैं अपनी असहमति जताता हूं, और न सिर्फ असहमति जताई बल्कि ट्विटर हैंडल पर भी राहुल गांधी ने डिट्टो यही बातें लिखी और बाकायदा 2 पन्नों का लेटर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर लिखा गया था वो भी शेयर कर दिया। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में राहुल गांधी ने जो बात कही वो सोच समझ कर कही कि राहुल गांधी या नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष कोई रबर स्टैंप नहीं है? दोस्तों इस बात के मायने क्या है? क्या सच में राहुल गांधी ने दबे जुबान ही सही लेकिन सरकार को यह जवाब देने की कोशिश की गई है कि आपकी हर प्रक्रिया में इसी तरीके से आपके खिलाफ लड़ता रहूंगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़4 न्यूज़। धन्यवाद।